हेलो, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोड्यूस टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित हो, खुश हो, ठीक है। और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत 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 धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ में मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक है, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं वीकली में मैं पिक कार्ड रीडिंग्स का मैसेजेस दे रही हूँ, वीकली मैसेजेस दे रही हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिक कार्ड रीडिंग है, ये एक रिक्वेस्टेड पिक कार्ड रीडिंग है। किसी ने रिक्वेस्ट किया था माँ दुर्गा के मैसेजेस के लिए, आप लोगों के लिए माँ दुर्गा का क्या संदेश है उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ग्रुप है उनके लिए ये है फ़ोटो, ग्रुप 1 के लिए पहला ग्रुप आप लोगों के लिए ये ग्रुप, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप, सेकंड ग्रुप लोगों के लिए ये है, और ये है मेरे तीसरा ग्रुप, ठीक है। तो माँ दुर्गा के मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्या संदेश है माँ दुर्गा के द्वारा, ठीक है। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2 और ये है ग्रुप 3। तो आंखें बंद कीजिए, माँ दुर्गा को इमेजिन कीजिए और उनसे पूछिए आप लोगों के लिए क्या है, कौन सा फ़ोटो आप लोगों को चुनना चाहिए, उनसे पूछिए। और अपने इंट्यूशन के द्वारा जाके एक फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए, अपने अपनी आवाज़ को सुनिए, आपके अंदर की आवाज़ से इसको सुन के एक फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए, तब आपको आपके आंसर्स मिले। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले, माँ दुर्गा के मैसेजेस आपको मोटिवेट करें, आई होप, ठीक है। और याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिलेगा, उसके हिसाब से आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ये फ़ोटो चुना, ये ये दुर्गा माँ का फ़ोटो चुना, तो बहुत ही क्यूट सी चाइल्ड लाइक एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को वो चाइल्ड लाइक सेल्फ लेके आने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। और चलो शफल करते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं ओशो डेक यूज़ कर रही हूँ आज, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं दुर्गा माँ की तरफ से, ठीक है। देखते हैं। ओके, आई एम गोना शफल, तो वेट कीजिए। अभी अंधेरा छाया हुआ है आपके लाइफ में, लग रहा है, लेकिन माता रानी ये कह रही है कि आगे चल के उजाला ही उजाला है, ठीक है। अभी ये जो है ये आपका ग्रोथ पीरियड है, आप चाइल्ड जैसे हो, अभी आप ग्रो हो रहे हो, तो इसीलिए थोड़ी चीज़ें मुश्किल हैं अभी, लेकिन आगे चल के सब आसान हो जाएगा। ये जो एक पीरियड है वो आपको एक्सपीरियंस दे रहा है लाइफ के बारे में। आपका कर्मा जो होता है ना, कर्मा जो होता है वो हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। तो यहाँ पे माता रानी ये कहना चाहती है, अपने दिल की बात सुने, जो भी आपको करना है अपने दिल की बात सुने, आपका इंट्यूशन सुनिए। अभी अंधेरा छाया हुआ है, इसीलिए आप सुन नहीं पा रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। आपका ईगो जो है वो नष्ट होने वाला है, और आगे चल के आप बहुत काइंड और केयरिंग इंसान बनने वाले, आप हर चीज़ में प्यार देखने वाले हो, ऐसे टाइप के इंसान बनने वाले हो, ठीक है। तो मुझे वो लग रहा है यहाँ पे इस पाइल के लिए। तो अपने दिल की बात सुनिए, अपने दिमाग की बात नहीं सुनिए, अपने फियर की बात मत सुनिए। आपका फियर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, आप उसमें फंस जाते हो। तो यहाँ पे माता रानी आपको यही कहना चाहती है, दुर्गा माँ यही कहना चाहती है कि अपने दिल की बात सुनिए। आपका दिल आपको सही लेके जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करें तो मेडिटेट करें। आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए ये अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन बहुत सारे इमोशंस सरफेस हो रहे हैं, बहुत सारे। कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी आपको बहुत खुशी महसूस होती है, कभी आपको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। तो वो सब एक स्पिरिचुअली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, इसीलिए हो रहा है। डरिए मत। अभी रास्ता अजीब है, अकेला है, लेकिन आगे चल के आप रोशनी आने वाली है, और ये जो रोशनी आपको जो मिलेगी वो रोशनी आप दूसरे लोगों को भी दोगे। वो एक चाइल्ड लाइक, अभी राइट नाउ आपको थोड़ा बहुत डे टू डे एक्टिविटीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ये भी हो रहा है। आपको ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, ठीक है। जो आप कर रहे हो उस पर विश्वास रखिए, आप सही जा रहे हो। और दिल की बात सुने, दिमाग की बात मत सुने, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। कभी कभी दिमाग लॉजिक बोलता है, लेकिन दिल है ना, हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है।
देखिए यहाँ पे अभी जो वक्त है अपने दिल की बात सुनने की वक्त है, मेडिटेट करने का वक्त है, टर्निंग इन। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने जो बोला आपका दिमाग, यहाँ पे देखिए आपका दिमाग नॉन चैटरली बोल रहा है, ये बोलो, ये करो, वो करो, लेकिन यहाँ पे जो औरत है बहुत शांत है, वो अपने दिल की बात सुन रही है, वो अंदर जा रही है, मेडिटेट कर रही है। तो आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है। जब आपका दिमाग इतना जब बातें करता है ना आपसे, जो नॉनसेंस बोलता है, कभी कभी हमारे ईगो हमसे नॉनसेंस बोलता है, कभी कभी हमारा दिमाग हमसे बहुत नॉनसेंस बोलता है, कभी कभी हमारा दिमाग इतना सारा सिनारियोज क्रिएट कर देता है जो रियली नहीं है, जो रियलिटी ही नहीं है। तब आपको अंदर जाना है, आपको मेडिटेट करना है। इस औरत के जैसे शीज़ यहाँ पे भले इतना चैटर चल रहा है, वो बहुत शांत है, वो बहुत हैप्पी है। जब आप मेडिटेट करोगे, जब अपने इंटरनल गाइडेंस से आप बातें करोगे, जब अपने इंट्यूशन से आप कनेक्ट करोगे, जब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, तब आपकी सारी परेशानियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। तब आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, अच्छा फील करोगे और आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आ रही है कि आप कनेक्ट कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तो इसीलिए ये सारे इमोशंस आ रहे हैं आपको। तो यस, आप ग्लो करने वाले हो। हाँ गाइस, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है मुझे। मैंने बोला ना, मैंने जब ये शफल करी थी, आई वाज सीइंग कि एक रोड है, बहुत अंधेरा है उस रोड में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे, लेकिन लास्ट के एंड में बहुत रोशनी है, एक दिया जला हुआ है, बहुत कुछ चमक रहा है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी भी चमकने वाली है। चलो इतने सारे कार्ड्स गिर जाते हैं, 1 मिनट मैं फिर से शफल करूँगी, ये नहीं ले सकते। तो चलिए, और क्या है माता रानी के मैसेजेस आप लोगों के लिए। देखिए, पेशेंस रखिए, आपको अपने अंदर की बात सुननी है और आगे बढ़ना है और उस पर भरोसा करना है, फेथ रहना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है, दुर्गा माँ पे भरोसा करना है, जिस भी भगवान पे आप भरोसा करते हैं, भरोसा और पेशेंस रखना है। लोगों को नहीं, जो नहीं होता, हर लोगों का बात है ये कि हम में पेशेंस नहीं होता, लेकिन हर चीज़ें पेशेंस के साथ ही पाई जा सकती है। तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये जब आपको यहाँ पे देखिए, जो औरत है प्रेग्नेंट है, वो नर्चर कर रही है। जब हम नर्चर करते हैं, हम जब अपने साथ अपना ख्याल रखते हैं, तभी एक सुंदर सा बच्चा, जो हेल्थी बच्चा होता है ना, वो हम डिलीवर कर पाते हैं। एक स्त्री जब अपने आप को नर्चर करती है, तो ये जो पीरियड है अभी राइट नाउ आपकी लाइफ में अंधेरा चल रहा है, तो माता रानी बोल रही है सब कुछ ठीक होगा। आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है, और ये जो पीरियड है आपको अपने आप के बारे में सोचना है, अपने हेल्थ के बारे में सोचना है, अपना ख्याल रखना है, अपने से जेंटल होना है। अपने जब आप बातें करते हो अपने आप से बहुत अच्छे से बातें करें। ठीक है, आपका सेल्फ टॉक कैसा है उस पर गौर रखें और अच्छे से बातें करें। जब आपको अपने आप से बहुत हार्श हो जाते हैं, तब आप मेडिटेट करें। आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका इंटरनल गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे आपको मैसेजेस मिल सकते हैं और आप बहुत अच्छा फील करोगे। आई फील जब आप वो बाहर की दुनिया को छोड़ के अपने अंदर जाओगे ना, अपने अंदर की दुनिया में जाओगे, जब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, तब बहुत अच्छा फील करोगे। तो पेशेंस रखिए। यहाँ पे ये एक और मैसेज है, जो भी है आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है, ओके, कार्ड गिर गया, यहाँ पे नीचे गिरा है। हाँ देखिए, यहाँ पे आउटसाइडर, वो 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको हमेशा लगता है कि आप अकेले हो, इस जर्नी में आप अकेले हो, है ना। आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है। आप रिलेशनशिप में शायद अकेला फील करते हो। आपको लगता है कि आपने फिनेंसेस उतने आप बना नहीं पाओगे, आप पैसा उतना बना नहीं पाओगे, आप कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। ये सब आपके ख्याल है, छोटे ख्याल है। ये सब आपका ईगो बात कर रहा है, आपका फियर बात कर रहा है। आपको उससे हट के अंदर जाना, अपने अंदर जाना। जब आप अपने अंदर जाओगे, तब आप दुर्गा माँ के मैसेजेस आप सुन पाओगे। आप जिन पे बिलीव करते हो उनके मैसेजेस आपको मिलेंगे। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे। और पेशेंस रखिए, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही आएगा। ठीक है, और क्या है मैसेजेस आपके लिए, देखते हैं। देखिए, कंट्रोल, कभी कभी आप ना चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तब कभी कभी हमें चीज़ों को बहने देना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते, जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो उसको बहने दीजिए, पानी की तरह बहने दीजिए। अगर जब आप रोना चाहते हो तो रोइए, जब आप हंसना चाहते हो तो हंसिए, जब आप चिल्लाना चाहते हो तो चिल्लाइए। अपने इमोशंस को बहने दीजिए, उसको रोक के, रेस्ट्रिक्टेड करके अपने दिल में भर के मत रखिए, कंट्रोल मत कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग वो चीज़ें कंट्रोल करके रख रहे हैं। अपने इमोशंस को बहने दीजिए, ठीक है। और इसीलिए आपका ईगो बातें करता है आपसे कहता है कि आप अच्छे नहीं जा रहे हो, आप सही नहीं जा रहे हो। तो अपने ईगो को छोड़ो, अपने इमोशंस को बहने दो,
और सब कुछ रिलीज़ करो, अपने पास्ट को रिलीज़ करो और अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, क्योंकि आगे चल के आप ये आउटसाइडर नहीं होंगे, आप फील नहीं करोगे अकेलापन, आप अच्छा महसूस करोगे, आपके अंदर वो रोशनी होगी, आप दूसरे लोगों को रोशनी बांटोगे। ये पहले मुझे वो लग रहा है कि आप आपके एक्सपीरियंसेस से आप दूसरे लोगों की मदद करोगे। अभी राइट नाउ एक फेस नहीं है, तो माता रानी आपसे यही कहना चाहती है कि ये सब आपके भले के लिए हो रहा है। आपका शायद ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का कर्मा रिजॉल्व हो रहा है और आप ग्रो हो रहे हो, अंदर से आप ग्रो हो रहे हो, आप पहचान रहे हो, अपने इमोशंस को पहचान रहे हो। ठीक है, पेशेंस भी आप शायद बहुत आगे चल के आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रख पाओगे अपने लाइफ में, ये भी आपके लिए एक सीख हो सकती है। ठीक है, देखते हैं और क्या है। एक और कार्ड ले लेते हैं, फिर हम एक ऑरेकल कार्ड, ओके ये नहीं लूँ, ओके वंस मोर, ओके आपके 3 कार्ड्स आ गए एंड आई विल टेक दैट। ओके यस, देखिए यहाँ पे मैं ईगो डेथ की बात कर रही थी और देखिए यहाँ पे एक्सॉस्टेड, आप बाहर की दुनिया से एक्सॉस्ट हो चुके हो, आप दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस में जी के बस आपको बस हो गया, आप 9 to 5 जॉब में जा के आपको बस हो गया है, इसीलिए आप बहुत वो सब चीज़ें चेंज होने वाली हैं यहाँ पे, वो एक्सॉशन जाने वाला है। आप अपनी लाइफ में क्यों ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप फ्लावरिंग एनर्जी में, जहाँ पे आप बहुत खुश होंगे, आप खिलने वाले हो, आप दूसरे लोगों को अपनी रोशनी बांटोगे, आप बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियली सिक्योर होने वाले हो, आप इमोशनली सिक्योर होंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है यहाँ पे देखिए, ये इन 2 एनर्जीज, ये जो एनर्जी है वो चेंज होने वाली है, एक्सॉशन वाली एनर्जी, जहाँ पे आप दूसरे लोगों के हिसाब से काम करते हो, दूसरे लोग जो कहते हैं वो करते हो, आप एक साइकिल जैसे एक रोबोट बन गए हो। अभी फाइनली वो चेंज हो रहा है, वो एक पॉजिटिव चेंज हो रहा है, क्योंकि आप अपने अंदर जा रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हो, और पहले जैसे आप अकेलापन फील करते थे आप वो फील नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्ट करने वाले हो और आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो दूसरे लोगों को, आपके पास इतना होगा कि आप दूसरे लोगों को दे पाओगे। राइट नाउ आप ऐसे सिचुएशन में नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सॉस्टेड फील करो, आप ऐसे सिचुएशन में हो, लेकिन वो चेंज होने वाला है, एक पॉजिटिव चेंज की तरफ आप जा रहे हो, आपका ईगो डेथ होने वाला है, आपका ईगो नष्ट होने वाला है, आप बहुत काइंड केयरिंग इंसान बनने वाले हो, आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए बने हो। तो ये जो एक लेसन है, एक जो कर्मा आपका भी चल रहा है वो वो चल रहा है यहाँ पे, लेकिन फाइनली जो भी होगा आप ना मास्टर्स बनने वाले हो, मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे से चैनल कर पाओगे, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अच्छे से, जब आप मेडिटेट करोगे आपको पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको आपका अंदर का गाइडेंस ही बहुत स्ट्रांग है, तो आपको उसको अपने दिल की आवाज़ सुननी है। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनोगे आप आगे चल के बहुत अच्छा करने वाले हो, आप ऐसे लोगों की मदद करोगे जो अकेलापन फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे वैसे लग रहा है, तो आप तो बहुत बड़े मास्टर्स बनने वाले हो लाइफ में। तो यस, ये एक स्ट्रॉन्ग पीरियड आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा है, तो डरिए मत, इसको एम्ब्रेस कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, फ्यूचर के बारे में इतना चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो भी होगा पॉजिटिव ही होने वाला है यहाँ पे। तो यही माता रानी के मैसेजेस हैं, दुर्गा माँ के मैसेजेस आप लोगों के लिए यही हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस कार्ड से देख लेते हैं कि एक कार्ड क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या आप सीख रहे हो राइट नाउ, क्या और एक्स्ट्रा मैसेज क्या है, देखते हैं। ओके वेट, आई विल जस्ट शफल। ओके, माता रानी और दुर्गा माँ के मैसेजेस क्या हैं मेरे को, वन लोगों। यस, देखिए आपको एक्सेप्ट करना है, आप सीख रहे हो, एक्सेप्टेंस सीख रहे हो। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। लुक, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप वो जो चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर, मैंने बोला ना यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहने देना चाहिए। आप फाइनली वो एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपको अपने इमोशंस को बहने देना चाहिए। चेंजेस को आप रोक नहीं सकते, आप अपने लाइफ में चेंजेस को रोक नहीं सकते, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप एक सोल मिशन के लिए यहाँ पे आए हो, राइट, आप दूसरे लोगों को मदद करने आए हो, साथ साथ आप अपने ड्रीम्स भी हासिल कर पाओगे, लेकिन आपको थोड़ा चैलेंजेस का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। और जब आप चैलेंजेस का सामना कर रहे हो तब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ में चेंजेस आते हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एक सिचुएशन आता है, जब एक ऐसा सिचुएशन आता है जब आप चेंज नहीं कर पाते, तो आपको आप जब उसे एक्सेप्ट कर देते हो आपका मन बहुत हल्का हो जाता है और आगे चल के आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छे से फ्लो होती है। तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट करने आए हो। आप, मुझे लग रहा है अब आगे चल के फ्यूचर में ये जो लोग हैं ना जो अकेला फील करते हैं, जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, जो लगते हैं कि वो उनके साथ कोई नहीं है, आप उन लोगों को सिखाओगे उनको एक्सेप्ट करना।
उसके मास्टर्स बनने वाले हो, आप दूसरे लोगों को गाइड करने वाले हो। श्योर, मुझे वही लग रहा है यहाँ पे, आप दूसरे लोगों की मदद करोगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आप अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे और उसमें से कुछ सीखोगे और आगे बढ़ोगे। और आप लोग मेडिटेट करोगे, और वो जो एक है ना, मुझे लग रहा है आप यहाँ पे 9 to 5 जॉब करने के लिए नहीं आए हो, आप उससे हट के कुछ अलग करोगे। कुछ बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, होम से काम करोगे आप लोग। जिसमें भी करोगे उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, आप मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हो, आप काउंसलर्स हो सकते हो, आप शायद मेडिटेशन या योगा पढ़ाओगे लोगों को, ऐसा कुछ करने वाले हो आप कुछ भी बहुत बड़ा करने वाले हो। तो आप अभी राइट नाउ आप अपने लाइफ में सीख रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हो। आप जब भी अकेला फील करते हो तो आप अपने आप अपने अंदर जाके अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना सीख रहे हो, आप भगवान से कनेक्ट करना सीख रहे हो, आप भरोसा करना सीख रहे हो। तो एक चलते जाइए, ये एक जर्नी है। आगे चल के मुझे वहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रहा। माता रानी यही कहना चाहती है, माँ दुर्गा यही कहना चाहती है, आप सक्सेसफुल होंगे, आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के जैसे हो जाओगे। ठीक है, तो चेंजेस आ रही है, चेंजेस से डरिए मत, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करिए। तो ये होगा आपके लिए पहले ग्रुप वालों के लिए। तो आई सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, आप लोगों के लिए क्या है, माँ दुर्गा के मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहती है माँ दुर्गा आप लोगों से। ठीक है, तो माँ दुर्गा क्या कहना चाहती है, तो मैं शफल करते समय अगर मैं कुछ इमेजेस देखती हूँ तो आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, मैं इस पर अपनी एनर्जी डाल रही हूँ, तो वेट कीजिए। सो फॉर ग्रुप 2 लोगों के लिए क्या है मैसेजेस, माँ दुर्गा क्या है ग्रुप 2 के लिए मैसेजेस। मैं एक आइलैंड देख रही हूँ, एक आइलैंड में बड़ा सा एक पैलेस तो जहाँ पे कोई लोग नहीं है लेकिन वहाँ पे एक बड़ा पैलेस है। तो भाई वो देख रही हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि मुझे लगता है कि आप शायद कभी कभी बहुत अकेला फील करते हो, लेकिन आपके अंदर वो एक ट्रेजर है, आपके अंदर कोई यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं जो आप पहचानने वाले हो राइट नाउ। ऐसा लग रहा है मुझे आपके अंदर एक टैलेंट, एक गिफ्ट है जो आप पहचानने वाले हो। ये थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, आपके अंदर का ट्रेजर आप पहचानने वाले हो। वही मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, ये आ रहा है। पानी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। वाटर, मैं वाटर देख रही हूँ, बीच देख रही हूँ, सनराइज़ देख रही हूँ, सन उग रहा है आपके लाइफ में, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। और क्या, क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगे हैं, सन उग रहा है। आप बीच में हंसी मजाक कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप आपके पास कोई पेट है क्या, आप पेट को एक डॉग दिख रहा है, कुछ भी हो, डॉग के साथ आप घूमने जा रहे हो, बीच एरिया है और आप घूम रहे हो, आई कैन सी दैट। ओके, तो हंसी मजाक कीजिए, इसका मतलब यही है, थोड़ा बहुत हंसना, जॉयफुल रहिए। तो आई फील लाइक दैट जॉय इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, सन इज़ राइजिंग। ओके, सन आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, तो देखते हैं कि क्या है। तो आई एम सीइंग दैट। ओके, और क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो यहाँ पे एक कार्ड गिर गया है, पास्ट लाइव्स। ओके, यानी कि मून एनर्जी। यहाँ पे देखिए वो लिजर्ड दिखाई दे रहा है, मैं उस पर जा रही हूँ, मुझे रीजनरेशन हो रही है। तो मुझे लग रहा है, वही मैं गिफ्ट की बात कर रही थी, आपको पास्ट लाइफ से कोई गिफ्ट है जो आप देखने वाले हो, आप रीजनरेट कर रहे हो, आप एक नए इंसान बन रहे हो, आप एक ऐसा गिफ्ट पहचान रहे हो जो आपको पास्ट लाइफ से मिला था, आप उस पर वर्क करने वाले हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है। ठीक है, यस, पास्ट लाइफ रीजनरेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपने शायद पास्ट लाइफ में कोई एक गिफ्ट को हासिल किया था, अभी वो आपको इस लाइफ में आप उसके मास्टर्स बनोगे। शायद कुछ तो होगा, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है शायद, जो आपको सडनली रियलाइज़ हुआ कि आपको ये करना चाहिए और आप करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मैंने ये गिफ्ट, मैंने बोला ना, आप अपने अंदर का एक ट्रेजर, मैंने जब शफल कर रही थी मुझे वो मिल रहा था, एंड वी गॉट दिस कार्ड ऑल्सो। और यहाँ पे देखिए, मेरा सबसे पहले ये जो
रीजेनरेट, ये जो एनिमल है ना लिजर्ड जैसे, तो लिजर्ड तो रीजेनरेशन करते हैं, राइट, वो ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी वो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है जो अपने पूंछ काट के वो फिर से अडेप्ट कर लेते हैं, कोई भी सिचुएशन में अडेप्ट कर लेते हैं। तो मुझे भी वही लग रहा है, आप रीजनरेट कर रहे हो, आप एक नए इंसान बन रहे हो, और जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उससे आपको एक नई आप एक नई दिशा में जा रहे हो, आप एक नई डायरेक्शन में जा रहे हो, एक नई एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ को पहचान रहे हो। तो आपका टैलेंट जो है ना, आप उसे पहचान रहे हो और आप उसमें बहुत अच्छे से कर रहे हो आप उसको, क्योंकि आपको उसका टैलेंट पास्ट लाइफ से मिल रहा है। तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये गिफ्ट है आपका। तो वाह, आपको एक गिफ्ट पहचानने वाले। तो माता रानी शायद बहुत सारे लोगों ने वो गिफ्ट पहचान लिया, आप उसकी तरफ वर्क कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग, वाओ, कंप्लीशन, 2 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं यार, सक्सेस, वर्ल्ड। तो यस, कुछ तो आप कुछ तो रियलाइज़ कर रहे हो, कुछ तो एक क्लैरिटी मिल रही है, कुछ तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है, जिससे आप आगे जाने वाले हो एक नए डायरेक्शन पे, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी होने वाली है, वो सन उग रहा है। क्रिएटिव आइडियाज़ जो मैं बोल रही थी, हाँ वही, आप बहुत खुश रहने वाले हो। आपको ये जो गिफ्ट मिलेगा, आप उसकी तरफ जाने वाले हो। और एक ये जो साइकिल था ना, जो जहाँ पे आप ट्राई कर रहे थे, आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, लेकिन फाइनली वो ख़त्म होने वाला है। आप अपनी लाइफ में एक ऐसे दौर में जाने वाले हो जहाँ पे आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो आप कोई गिफ्ट आप कोई गिफ्ट पहचान रहे हो। शायद बहुत सारे लोग उसकी तरफ चल रहे हो, राइट। आप शायद कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, कुछ अकेला कर रहे हो आप लोग, कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो सक्सेस, या फिर बहुत सारे लोग ट्रैवल भी करोगे, ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर स्पिरिचुअली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप एक मेंटली आप एक डिफरेंट फेज़ पे जा रहे हो, आप एक नए इंसान बन रहे हो। रीजनरेशन बोलते हैं ना, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। वाओ, ओके, और क्या आया है देखिए, हाँ, तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो यस, वर्क कीजिए, आप वर्क कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा अपने क्राफ्ट को पसंद कर रहे हो, ये जो भी टैलेंट है आप उसमें माहिर होने वाले हो। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, उस पर वर्क करते रहो। ये आपके लिए एक ऑर्डिनरी चीज़ होगी, आप उस पर वर्क करते जाओ और आप बहुत खुश रहने वाले हो। जैसे ये सुबह उठती है, फिर फूल प्लक करती है, सो इट्स अ वेरी ईजी टास्क फॉर हर, राइट। तो आपके लिए भी ये जो टैलेंट है बहुत ईजी रहने वाला है, बहुत आराम से उसमें वर्क कर सकते हो, और आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, मुझे ये लग रहा है। आपका ये जो भी हॉबी है नया ना, ये आपको सक्सेस देने वाला है। शायद बहुत सारे लोगों ने एक नई हॉबी शुरू की है, आप बहुत ज़्यादा उसमें बहुत जल्दी आप सक्सेस पाओगे, क्योंकि आपने ये मास्टर किया था अपने पास लाइफ में। तो ये जो टैलेंट है ना, बहुत सारे लोग ये जो पाइल है वो लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई करियर में शायद एक नई शुरुआत हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। आप अपने हॉबीज़ ढूंढ रहे हो, आप अपने हॉबी को करियर बना रहे हो, शायद ऐसा भी हो सकता है, और उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो ये एक मेन मैसेज आया है। और क्या आ रहा है देखते हैं, ठीक है। ये पे 2 कार्ड्स हैं, 4 द माइसर और ट्रैवलिंग। लुक, ये 2 कार्ड्स ट्रैवलिंग की बात करें। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आप आपका एक साइकिल ख़त्म हो चुका है, आप दूसरे साइकिल में जा रहे हो, ठीक है। नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया थ्रू कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है, मुझे लग रहा है। अगर आप सोशल मीडिया थ्रू अपना बिजनेस कुछ कर रहे हो, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे सब कुछ पकड़ के मत रखिए। यहाँ पे जो इंसान है, पता है इसके पास इतना ट्रेजर है, वो एक दीवार बना के रख रही है, वो उसको दे नहीं रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो आप थोड़ा बहुत जो भी है आपका गिफ्ट है, वो दूसरे लोगों को दे, वो पकड़ के मत रखें, ठीक है। वो दूसरे लोगों को हेल्प करेगा। तो ये जो भी टैलेंट है आपका ना, वो बाहर लेके आइए। शायद आप लोग डर रहे हो अपने टैलेंट को बाहर दिखाने के लिए, वर्ल्ड से दिखाने के लिए आप डर रहे हो। तो आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा। आपको अगर अपना जो वर्क है वो सोशल मीडिया में डालना है तो डालिए, आप डर क्यों रहे। तो यहाँ पे मुझे वो डरने वाली एनर्जी लग रही है। आपको डर लग रहा है कि अगर आप उसको दोगे तो शायद वो आपसे चला ना जाए, या फिर लोग क्या कहेंगे। वो एक चीज़ है ना, उससे
उससे बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, जब आप वो जो फियर है ना आपका फियर, उसको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप बहुत आगे जाओगे। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे वही लग रही है। यहाँ पे देखिए वो सनराइज़ की बात मैं कर रही थी। आप बहुत क्रिएटिव पीपल हो, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो आपको आगे लेके जा रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो आप क्या, आप ऐसे तो नहीं बन रहे, आप डर तो नहीं रही हैं अपना पीस, अपना आर्ट, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अपना आर्ट आगे बाहर की दुनिया में डालने से डर तो नहीं रही हो? तो मत डरिए। वो जो वर्क आप कर रहे हो उसको दूसरे लोगों को दिखाइए। ये जो टैलेंट है ना आपको आपके पास लाइफ से मिला है, तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। तो यही है आपके लिए। तो मेन मैसेज है कि आपके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ है, उसको यूज़ कीजिए वाइसली और अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। आप उसमें बहुत सक्सेसफुल होने वाले। तो एक और कार्ड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लेज़ीनेस आया है। तो यहाँ शायद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, कल नहीं, मैं परसों पोस्ट कर लूँगा या फिर कर लूँगी। आप उसको टालते जा रहे हैं, तो टालिए मत, जल्दी कीजिए। तो यही है माता रानी, क्यों आप बाहर निकलने से डर रहे, क्यों आप लेज़ी बन रहे हो, क्यों आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? बस आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आप ही आपके दुश्मन बने पड़े हो और कोई नहीं है। सिर्फ आप ही जो इंसान हो, आप जो आपके बीच में, आपके सक्सेस के बीच में आप ही खड़े हो। या फिर अगर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए तो आपको बाहर निकलना है, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको बातें करनी पड़ेगी। आप छुप के रह नहीं सकते हो, आपको आगे आना पड़ेगा अपने लाइफ में। जो भी है, जो भी आपको चाहिए, आपको आगे आना पड़ेगा। आप एक सेफ जोन में हो। आपको अगर लग रहा है अगर आप वो दीवार तोड़ के आगे बढ़ जाओगे तो जो सेफ था आपके पास वो भी ना चला जाए, ऐसे अगर आप सोच के बैठे हो तो ना करें। इसलिए आप लेज़ी ना बने। आप जैसे हो, आपको लग रहा है कि आप उसी में ओके हो, आप उसी में खुश हो, नहीं, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से निकलने की, अपने सेफ जोन से निकलने की ज़रूरत है और कुछ डेयरिंग करने की ज़रूरत है। और जब आप वो डेयरिंग चीज़ करोगे, वो उसमें आपको टैलेंट है, आपको पता है वो टैलेंट क्या है, आपको पता है वो टैलेंट आपको एक नया इंसान बनाएगा, आपको सक्सेसफुल बनाएगा। और आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है, ट्रैवलिंग। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप ये जो वर्क कर रहे हो उससे आप ट्रैवलिंग कर पाओ, ट्रैवल रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो आप बहुत आगे जाओगे अपने लाइफ में। लेकिन आप ही हो जो आपका सक्सेस रोक रहे हो, आप ही अपने एनिमी बन चुके हो राइट नाउ। आप नहीं निकल रहे हो कंफर्ट जोन से, आप ही अपने आप को रोक रहे हो। तो ये बात है माता रानी आपसे कहना चाहती है, ठीक है। आपका जो दिया है, आपके पास जो क्रिएटिव आइडियाज़ है ना, आप वो दुनिया को नहीं दिखा रहे हो। तो दिखाने का टाइम आ चुका है। और तब जब आप दिखाओगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपके पास वो टैलेंट नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आएगा। वो आप पहले ही आपने बना दिया अपने अंदर। वैसा नहीं है, आपको बाहर आना ही होगा, ठीक है। शायद ऐसा भी हो सकता है आप एक जॉब में हो, आपको ये करियर, आपको ये पसंद है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि अगर आप वो जॉब छोड़ के ये करियर लोगे तो शायद ये जॉब भी चला जाए और वो करियर फ्लरिश भी ना हो, इसलिए आप वो कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हो। लेकिन यहाँ पे माता रानी आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपके लिए तो सक्सेस लिखा है। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड और ट्रैवलिंग का कार्ड आया, दोनों अच्छे कार्ड्स हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, आप में उसमें टैलेंट है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे वो डेली एक्टिविटी है ना, ये जो टैलेंट है ना, आपको आराम से आ जाता है। वो कभी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो आपके पास वो टैलेंट, आपके पास वो गिफ्ट है, वो टैलेंट नहीं है, वो गिफ्ट है, इसीलिए, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए और एक लास्ट मैसेज क्या है, देखते हैं एक और बार शफल करके लास्ट मैसेज क्या है माता रानी की तरफ से आप लोगों के लिए। दुर्गा माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, देखते हैं दुर्गा माँ का लास्ट संदेश। एक और मैसेज क्या है। ओके, वी गॉट वन कार्ड, लेट्स सी। करेज, ओ माय गॉड, यहाँ पे आप निकल नहीं रहे, अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं रहे, आप करेजियस नहीं बन रहे हो, आप स्ट्रांग नहीं बन रहे हो, आपको लग रहा है कि आप वीक हो, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आप डर रहे हो, आप करेजियस नहीं बन रहे हो। तो यहाँ पे आपको यही माता रानी बोल रही है कि करेजियस बनने का टाइम आ चुका है, कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम आ चुका है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। आपके पास वो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे, वही तो मैं बातें बोल रही थी। यहाँ पे करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आप आगे जाने से डर रहे हो। आपके पास टैलेंट है फिर भी आप फियर कर रहे हो कि वो वर्क नहीं हुआ। तो यहाँ पे इनर कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस नहीं है आगे जाने का, वो सेंटर स्टेज लेने का कॉन्फिडेंस नहीं है। आप वहीं पे रहे हो, वहीं पे आप लेट गो नहीं कर रहे हो, वो चीज़ को छोड़ नहीं रहे हो।
आपको लग रहा है अगर वो भी छोड़ दिया तो आगे जाके वो भी नहीं मिला तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, ओवर थिंकिंग करते हैं। आपके पास वो धैर्य नहीं, वो कॉन्फिडेंस लेके आने की ज़रूरत है आप लोगों को। जब आप अपने फेयर को छोड़ के वो कंफर्ट जोन से निकलोगे, आप जो करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप अपने दिल की आवाज़ सुन के आगे बढ़ोगे, तो आपको बहुत 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 सक्सेस मिलेगा। लेकिन वो आपको करना है, आप खुद अपने एनिमी बन रहे हो, आप खुद अपने सक्सेस को रोक रहे हो, आप उस एक केज में पड़े हुए हो। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास बहुत पोटेंशियल है, आपके पास बहुत टैलेंट है, पास्ट लाइफ से जो मिला है वो टैलेंट है आपके पास। आप अपनी सारी खुशी, आप अपने सारे ड्रीम्स को सक्सेसफुल बना सकते हो, लेकिन आपके पास करेज नहीं है, आप वो करेज नहीं लेके आ रहे। आपके पास है लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो। आप यहाँ पे यही मैसेज है कि आपको करेजियस बनने का टाइम आ चुका है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम आ चुका है। लेज़ी बनने का टाइम नहीं है अभी कल करेंगे, परसों करेंगे, वैसे सोचने का वक्त नहीं, अभी करना है। इट्स द टाइम, नाउ इज़ द टाइम। तो ये था माता रानी का मैसेज आप लोगों के लिए। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आई सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, आप लोगों के लिए क्या है माँ दुर्गा के मैसेजेस, लेट्स सी। तो शफल करते समय देखिए, आपका एनर्जी फोकस कीजिए। ये रीडिंग ये 2 पाइल्स ख़त्म होते ही मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो गई, पता नहीं क्या हुआ। ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आई डोंट नो। ओके, तो देखते हैं कि माँ दुर्गा के मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। ओके, माँ दुर्गा के मैसेज, अगर कुछ इमेजेस दिख रहे हैं तो मैं उसके बारे में बात करूँगी। देखते हैं कि कुछ आ रहा है कि नहीं आप लोगों के लिए। माँ दुर्गा के मैसेजेस क्या हैं मेरे ग्रुप 3 लोगों के लिए, क्या है माँ दुर्गा के मैसेजेस। ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है मुझे, अबंडेंस का कलर है, हार्ट हीलिंग का कलर है, आप हील हो रहे हो। हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ कंसंट्रेट करनी चाहिए लग रहा है, एक्सरसाइज करना चाहिए, ग्रीन फूड्स खाने चाहिए। माता रानी ये कहना चाहती है आपको थोड़ा बहुत, आप शायद बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो क्या, जो आप ग्रीन फूड्स नहीं खा रहे हो तो वो खाना चाहिए आप लोगों को, ये कह रहे हैं। और एक हाथ देख रही हूँ मैं, आप हाथ से कुछ काम करते हो, और एक वॉच भी है। तो आप शायद आपको लगता है कि समय चला गया है, कुछ ऐसा अगर आपको लगता है तो नहीं गया है। सब कुछ सही वक्त पे ही हो रहा है। आप बहुत समय के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका एज चला गया, ऐसा कुछ लग रहा है तो नहीं गया है। चीज़ें करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप कुछ भी कभी भी कर सकते हो, ऐसे बोल रहे हैं। मुझे वो लग रहा है, वो एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मुझे क्रिसेंट मून दिख रहा है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, इनर वॉइस, आपको अपनी इंट्यूशन सुननी चाहिए, ठीक है। और आप एक माउंटेन पे खड़े हो, और एक इंसान एक माउंटेन पे खड़ा है, बहुत ही ज़्यादा ये जो फ्लैग होता है ना वो लहरा रहा है। तो आई फील लाइक आप खुश हो, आप एक वॉरियर जैसे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और फेरीज दिखाई दे रही है, छोटी छोटी फेरीज, बहुत हंस रही है, खेल रही है, मजाक कर रही है, ऐसी एक एनर्जी। तो आपका ऑरा ग्रीन कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स गिर गए मैंने। ओके, लेट्स सी। ओ, ये पेशेंस का कार्ड देखिए, पेशेंस नहीं है आप में, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं मून की एनर्जी बात करी थी, राइट। तो मून फेसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ भी मैं बोल रही थी, राइट। और यहाँ पे देखिए वो ग्रीन कलर, यहाँ पे देखिए वो ग्रीन कलर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंपैरिजन, तो मैंने बोला था ना कि आपको लग रहा है कि आपका टाइम जा रहा है, आप दूसरे लोगों को कंपेयर कर रहे हो, तो कंपेयर मत कीजिए। और कंपैरिजन्स के कारण आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं आपके लिए। बहुत फियर आ रहा है कि आपको लग रहा है कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने जर्नी में। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हो और दूसरे लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे, तो आपको लग रहा है कि आपका टाइम जा रहा है, आपकी एज जा रही है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ करेक्ट टाइम पर आएगा आपके पास, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट होंगे, अगर आपको लग रहा है तो आप दूसरे लोगों की जर्नी अपनी जर्नी से कंपेयर मत करें। दूसरे लोगों की जर्नी डिफरेंट है, आपकी जर्नी डिफरेंट है, ठीक है। और आप इतना फियर मत डालिए, प्रोजेक्शंस मत डालिए, दूसरे लोगों की सोच अपने अंदर मत डालिए, अपने
इंट्यूशन का सहारा लीजिए, ये आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये पेट डिफरेंट है, ये पेट डिफरेंट है, उनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट है। तो आपकी जर्नी डिफरेंट है, उनकी जर्नी डिफरेंट है, उनके पास जो टैलेंट है वो डिफरेंट है, आपके पास जो टैलेंट है वो डिफरेंट है। वो लोग शायद जल्दी हासिल करेंगे, उन्होंने कुछ चीज़ें जल्दी हासिल की होंगी, लेकिन आपने भी अपने लाइफ में कुछ चीज़ें जल्दी हासिल की होंगी। तो आप उनको कंपेयर मत करें सोशल मीडिया में, अपने आप को ऐसे सोशल मीडिया पेज को फॉलो ना करें जो आपको डीमोटिवेट करता है, उनको फॉलो कीजिए जो आपको मोटिवेट करता है। तो ये बात याद रखें, जो आप जब आप अपने अंदर में अच्छा सोचोगे तो बाहर भी वो अच्छा रिफ्लेक्ट होगा। तो अपने अंदर की आवाज़ को बदलीजिए, जो आवाज़, जो ईगो की आवाज़ जो आपसे कह रही है उसको बदलने का वक्त आ चुका है। और पेशेंस रखिए, हर चीज़ एक ही टाइम पे होती है। यहाँ पे मैंने बोला ना एक वॉच देखा था मैंने, तो आपको वो ज़रूरी होगा, मुझे ये लग रहा है। ओके तो यहाँ पे ये दो कार्ड्स आए। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बच्चा, एक एडवेंचर। तो लाइफ एक एडवेंचर है, आपको पता चलना चाहिए कि हमें सब कुछ पता नहीं हुआ कि आगे क्या होगा। तो आगे के बारे में मत सोचिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। आप बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोचते हो, बहुत फ्यूचर के बारे में सोचते हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो। तो एक बच्चे के जैसे, ये बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, बच्चा बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है ना, जो इनोसेंस होता है बच्चे में, जो वो लोग बेकार में खुश रहते हैं। तो ऐसा एक टाइम है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत खुश रहने ज़रूरी है। कोई कारण नहीं होना चाहिए, बेकार में हंसिए, बेकार में कॉमेडी शोज़ देखिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए। क्यों आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं? एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो। आपका ईगो कभी कभी आपसे बातें करता है। आपका ईगो क्या कहता है कि आप अच्छे नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे, दूसरे लोग आगे बढ़ गए, आप पीछे रह गए। ये सब आपका ईगो है। उस ईगो को छोड़िए, उस ईगो की बात मत सुनिए और अपने लाइट की तरफ वर्क किए। आप जिसमें पैशनेट हो उसकी तरफ जाइए। आप दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आपकी जर्नी अलग है, आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। ये बात याद रखिए। माता रानी माँ दुर्गा आपसे यही कहना चाहती है कि आप लोगों को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और आप जो जिसके लिए आप पैशनेट हो उसकी तरफ जाइए। आप दूसरे लोगों की बातें मत सुनिए, अपना इंटरनल गाइडेंस सुनिए और वो जॉयफुल एनर्जी लेके आइए अपने अंदर। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आप बहुत ही अडल्ट एनर्जी में हो, आप में वो बचपन ही खो दिया है, आपने बचपना ही खो दिया है। तो उसको वापस लेके आने की ज़रूरत है यहाँ पे। और कंपैरिजन्स ना करें। और क्या है मेरे ग्रुप 3 लोगों के लिए? मैं एक क्रिस्टल देख रही हूँ जो बहुत चमक रहा है, बहुत चमक रहा है वो क्रिस्टल। आप में वो चमक है, लेकिन पता है क्या है? आप दूसरे लोगों की बातें सुन के आप अपनी चमक धीमी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो ये बोल रही है माता रानी। तो अपने आप को कंपेयर दूसरे लोगों से करके आप अपनी जो रोशनी है उसको धीमा कर रहे हो, तो मत करो वो। आप वो फुल एनर्जी में वो फुल एनर्जी आ रही है वहाँ, एडवेंचर की एनर्जी के साथ वो फुल एनर्जी एडवेंचर लो ज़िंदगी। तो ज़्यादा सोचिए मत, जो आपको करना है वो कीजिए। एज के बारे में मत सोचिए। आप जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो कीजिए। वो बचपना लेके आइए हर चीज़ों में, वो बचपना। बहुत सीरियस हो। ओके यस, देखिए आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, गिल्ट लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं हासिल किया, अब तक तो लोगों ने हासिल कर लिया था। आप वो एनर्जी में हो। ये जो एनर्जी जाके वो चाइल्ड लाइक एनर्जी लेके आना है। आपने बचपना खो दिया। आपको आपकी ईगो आपसे बातें करती है कि आप अच्छे नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे, ये है वो है। आपको उसको छोड़ना पड़ेगा और वो आप ही हो, आप ही वो कर सकते हो। आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। वो इमोशंस, जब भी ऐसे इमोशंस आते हैं उसको लिख के रखिए और फायर में डाल दीजिए, ठीक है। ये आप कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए, वो इमोशंस को रिलीज़ कीजिए, वो गिल्ट को रिलीज़ कीजिए कि आपने ये नहीं किया, आप वो नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। वो जो एक यहाँ पे जो देखिए उसके अंदर की आवाज़ इतनी स्ट्रांग है कि वो चिल्ला रही है, उससे हो नहीं रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। आप वैसे एक सिचुएशन में, क्योंकि आपकी जो अंदर का वो जो है ना, वो जो शैडो साइड, अब वो जो ईगो है आपसे बहुत ज़ोर से बातें कर रहा है, उसको यहाँ पे भी वही मुझे लग रहा था ईगो का। तो यस, आपको उसको छोड़ के आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए। आप नहीं सुन पा रहे अपने दिल की आवाज़, क्योंकि आपने वो एनर्जी ब्लॉक कर दी, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस कर रहे हो। तो आपको मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए और अपने नेचर से कनेक्ट कीजिए। वो मैंने बोला ना, वो जो एक ग्रीन एनर्जी आई थी, ग्रीन कलर, जब आप वो करोगे तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो अभी आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे हो क्योंकि आप इस एनर्जी में हो, आप अपनी ईगो की बात सोच रहे हो। शायद आप सोशल मीडिया में ऐसे पेजेस फॉलो करते हो जो आपको और डीमोटिवेट करता है। सुबह उठते ही आप क्या करते हो? सोशल मीडिया देखते हो। हाँ, तो चेंज करो वो। सुबह उठ के मेडिटेट करो, ठीक है, योगा करो, अपने लिए कुछ अच्छा सोचो। एक जर्नल लिखो जहाँ पे आप 5 चीज़ें लिखो जो आपको अपने बारे में पसंद है,
ये मत सोचो। या फिर सोशल मीडिया, अगर आपको एक दिन ख़राब करना तो आप जा सकते हो सोशल मीडिया में, दूसरे लोगों को से अपने आप को कंपेयर कर सकते हो और वो दिन पूरा वेस्ट कर सकते हो, और जो आपकी गोल्स है, ड्रीम्स है, उस पर हासिल नहीं कर सकते हो। ये आप कर सकते हो। या फिर आप सुबह उठते हो, अपने बारे में अच्छा लिखते हो, अपने बारे में अच्छा सोचते हो और अपने लिए वर्क करते हो। क्या करना है आप लोगों को, ये डिसीजन आपको खुद लेना है। आप ही खुद निकल सकते हो इस एनर्जी से, ठीक है। यहाँ पे मैं जो मैं आपको बुरा करने के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट जो मैसेज आ रहा है मैं बोल रही हूँ, और ये आपको देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। यस, यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन, टेम्परेंस, बैलेंस, यिंग और यांग की एनर्जी आई है। यहाँ पे पीस एनर्जी आई है और इंट्यूशन की एनर्जी आई है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुननी चाहिए। आपका फेमिनन, आपका डिवाइन फेमिनन जो है ना, आप नहीं सुन रहे हो अपने फेमिनन एनर्जी को, आप नहीं सुन रहे हो। आप सिर्फ काम करने में लगे हुए हो, स्ट्रेस करने में लगे हुए हो, आप सिर्फ अपने ईगो की सुन रहे हो। ये वक्त ईगो की सुनने का नहीं है, अपनी इंट्यूशन को सुनने का है। जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे तब आप आगे बढ़ोगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन राइट नाउ आप अपने पैशन की तरफ नहीं जा रहे हो। आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो, एनवी कर रहे हो दूसरे लोगों को, और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओ। अगर आप, ये एक मैसेज थोड़े लोगों के लिए है कि अगर आप एनवी करते रहोगे तो आप अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाओगे। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये एनर्जीज, यिंग और यांग की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो उसके लिए अगर आपको क्या करना है, आपको बैलेंस लेके आना है, अपने थॉट्स में बैलेंस लेके आना है, अपने फिजिकल की, आप अपने शरीर की सुन रहे हो। जब आपका शरीर कह रहा है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए तो आप सुन रहे हो। आप अच्छा खाना, आप कैसे खाना क्या खाते हो, आप लोग क्या खाते हो, जंक खाते हो, तो उसमें चेंजेस लेके आने आपको। आप खुद लिखना है, आपको खुद अपने अंदर ही मिलेगा कि आपको क्या चेंजेस लेके आने। तो आपको बहुत सारे चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ वाइज चेंजेस लेके आने, अपने थिंकिंग वाइज चेंजेस लेके आने। थोड़े लोगों के लिए, थोड़े लोग बहुत कंपेयर करें, उसको छोड़ना है। थोड़े लोगों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपने चाइल्ड लाइक एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने एक बचपन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको खुश करता है, ठीक है। जो ऐसी चीज़ें नहीं कीजिए जो आपको दुख देता है। ऐसी चीज़ें सोचिए जो आपको खुश करता है। तो अपने बारे में कुछ अच्छा सोचिए और वो लिखिए, 5 पॉइंट्स लिखिए अपने जर्नल में जो अच्छा है आपके लिए। वो नहीं करते हो आप लोग, या फिर आप तो माहिर होंगे आपके अपने जो क्वालिटीज़, आपकी जो अच्छे क्वालिटीज़ नहीं है उस पर आप बोले मैं माहिर होंगे, लेकिन आपके अच्छे क्वालिटीज़ आप नहीं सोचते हो कि आपके यूनिक क्वालिटीज़ क्या है, उस पर वर्क कीजिए। आप सिर्फ क्यों, आप वर्दी हो, ठीक है। आपके पास टैलेंट्स हैं, आप वर्दी हो। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आप वर्दी नहीं हो। तो ये जो एनर्जी है, ये जो गिल्ट की एनर्जी है, आप बहुत फेल हुए होंगे आपके लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं पाओगे। ये सब आपका सोच है, आपका ओवर थिंकिंग है। उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। पीसफुल एनर्जी लेके आइए अपने अंदर। आप पीसफुल नहीं हो क्योंकि आप इतना ज़्यादा बाहर की ज़िंदगी में हो, इतना ज़्यादा लोगों को देख रहे हो, इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही हमारी ज़िंदगी, सोशल मीडिया सुनो तो अभी तो सोशल मीडिया तो इतना टॉक्सिक बन गया है। अगर आपको लगता है कि आपको वो देख के अच्छा नहीं फील होता तो प्लीज़ डोंट जाके सुबह ही सोशल मीडिया मत खोलिए यार, ठीक है। ये सब चेंजेस आपको खुद आपके अंदर लेके आनी है। ये माता रानी आपसे कहना चाहती हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो एक्स्ट्रा एक और मैसेज देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से। हाँ, अभी मैं जो देख रही हूँ पता है, दरवाजे देख रही हूँ, बहुत सारे दरवाजे, और आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा दरवाज़ा चुनना है। तो इसीलिए आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनिए कि आपको कौन सा दरवाज़ा चाहिए। और जब आप अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे, अपने ईगो को छोड़ के अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे। ईगो क्या कहते हैं हमसे कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर की आवाज़ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाती है, ठीक है। तो और लेकिन आपकी ईगो बहुत ज़ोर से गूंज रही है, लेकिन आप अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, इसलिए आपको पीसफुल होने की ज़रूरत है। कभी कभी मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर जाइए, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको यूट्यूब पे इतने सारे मेडिटेशन से, मेडिटेशन करके एक प्रैक्टिस बनाइए। आपको रूटीन लेके आना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए आप लोगों का, वरना आप जो सोच रहे हो आप नहीं हासिल कर पाओगे। तो ये माता रानी का एडवाइस है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है। आप लोगों के लिए एक और मैसेज देख लेते हैं। देखिए, ग्रीफ आया है यहाँ पे। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो यस, मैंने बोला ना यहाँ पे गिल्ट और ग्रीफ आया है, तो मुझे लग रहा है आपने अपने लाइफ में पास्ट में कुछ खोया है और आप उसी एनर्जी में हो अभी भी, आप उससे उभर नहीं पा रहे हो। तो या माता रानी ये कह रही है आपको इससे निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जाती हैं, ठीक है।
अपॉर्चुनिटीज़ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी थी वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी, और उसको अप्रिशिएट कीजिए कि ये आपके पास नहीं है, शायद एक रीज़न था, भगवान ने ये आपको नहीं दिया। वैसे सोच के आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। ये जो ग्रीफ और ये पास्ट एनर्जी में जो आप रह रहे हो उससे निकलिए आप। और कॉन्स्टेंटली आप ऐसे सोशल मीडिया पेजेस को, पता नहीं ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, आप सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप लोगों को उन लोगों को अनफॉलो करना चाहिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। आपको अच्छा लगता है कि सोशल पेज जब आप देखते हो, वो एक जो फ़ोटो देखते हो, तब आपको क्या महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है तो लाइक कीजिए, अच्छा महसूस नहीं होता है, आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको अनफॉलो कीजिए यार। तो ये सब आपके अंदर की एनर्जी, आपका जो बॉडी है आपसे बातें कर रहा है, आप नहीं सुन रहे हो क्योंकि आप इतना ये 3D वर्ल्ड में हो। आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेडिटेट करना, आपको अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पास्ट एनर्जी है उसको लेट गो कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए, आपके इमोशंस को बहने दीजिए। जब आपको रोना है तो रोइए, हंसना है तो हंसिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को, अपने चाइल्ड लाइक एनर्जी को एक्सप्लोर कीजिए। आप कहाँ खो गए यार? आप इस ज़िंदगी में खो गए मुझे लग रहा है, तो आपको इससे निकलना है। तो अगर निकलना है तो बैलेंस कीजिए अपने एनर्जीज़ को, ठीक है? तो यही है आपके लिए मेन मैसेज, ये पास से निकलिए। और एक अपॉर्चुनिटी अगर आपने खो दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आपने अपना एक वो केज बना दिया कि हाँ मुझे नहीं मिलेगी, उससे निकलिए आगे। और सोचिए अपने बारे में, अच्छा लिखिए अपने बारे में, ठीक है? उस पर आपको वर्क करना चाहिए। तो यही है मेरे तीसरे ग्रुप के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।